Good morning, students. This is your teacher Neela Mehlawat, and today we'll continue with the same topic. That is your chapter number 16, and this is your lecture number 5. So today we'll talk about the absorption part. Yesterday we had talked about the digestion part. Now we'll talk about the absorption part. Absorption means how that material will be transported or taken and transported to different parts of the cell. Okay. So you bring your books, notebooks, and I hope you are ready with it. Okay. So absorption of the process will start from the small intestine itself. Now in small intestine, your most of the carbohydrate, fats, proteins, they have been converted to their simple forms, right? They are present in their simple forms. So now simple forms, they are present in the small intestine. Now from small intestine, this will be transported into the blood. अब सबसे पहला स्टेप जो होगा, खाना जो आपका सिंपल सब्सटेंसेस में मौजूद है स्मॉल इंटेस्टाइन से उसे ब्लड में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. Now this work will be done by the jejunum and ileum of the small intestine. Now we know simple intestine is made up of 3 portions: duodenum, jejunum and ileum. Okay, so jejunum and ileum will absorb most of the food components and put them into blood. And we know blood is circulated everywhere. So blood will transport these materials to each and every cell of your body. Now this absorption process will occur by 3 means. 3 तरीके हैं इस खाने को absorb करने के. First is passive, third is facilitated, and second is facilitated, and third is active transport. Passive means no energy will be required. Passive process में कोई energy की ज़रूरत नहीं होती है. ट्रांसपोर्ट सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है. Facilitated में the food will be combined with some carrier proteins. ठीक है, खाना जो है अपने आप ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, खाने को हम कैरियर प्रोटीन के साथ जोड़ देते हैं. एंड देन वेर एवर द कैरियर प्रोटीन विल गो, द फूड विल ऑल्सो गो. सो दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट. एंड थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स वेयर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. ओके, सो वी हैव 3 प्रोसेसेस. नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट कौन सी चीज़ें हमारी जो पैसिव ट्रांसपोर्ट से जाएंगी? सिंपल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सर्टन इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड्स, दे विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय पैसिव प्रोसेस. यू कैन सी दिस इज़ अ मेम्ब्रेन. ये आपकी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है. यहाँ पर लाइक यू हैव ग्लूकोज, ओके, यू कैन हैव अमाइनो एसिड्स. They will simply diffuse inside the cell. Okay, is it clear? Okay, now अगर हम फैसिलिटेटेड की बात कर रहे थे, फैसिलिटेटेड देखिए कैसे हो रहा है. यहाँ पे एक प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटीन मौजूद है. प्रोटीन के साथ आपका खाना बाइंड हो जाता है और ये प्रोटीन उस खाने को अंदर डिलीवर करता है. सो दैट इज़ योर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एक्टिव डिफ्यूजन में देखिए प्रोटीन मौजूद है, बाइंडिंग होती है, लेकिन ये प्रोटीन खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी यूज़ करता है, दैट इज़ योर ATP. ओके, सो इन द मेम्ब्रेन देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर अकरिंग एंड यू कैन ईजिली सी. पैसिव ट्रांसपोर्ट सिर्फ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, यानी सिंपल डिफ्यूजन से ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है. सेकेंड इज अगेन विल सी पैसिव डिफ्यूजन फॉर द water molecules and some water substances like urea and lipids, like this yellow component, they will easily diffuse from the cell membrane and will go inside the cell. Okay, absorption of fat का absorption कैसे होता है? देखिए, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ये दोनों पानी में soluble नहीं होते हैं. ठीक है, so they are not soluble in water. सो हाउ विल ट्रांसपोर्ट? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स किसको बाइल सॉल्ट्स के साथ मिक्स कर देते हैं. ओके, नाउ दीज बाइल सॉल्ट्स दे विल कन्वर्ट दीज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स.
इन्हें फ्री एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे. ओके, इन्हें फ्री एसिड्स में कन्वर्ट कर देंगे, फ्री फैटी एसिड्स. एंड दीज फ्री फैटी एसिड्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर. तो नॉन सॉल्युबल था, इनसॉल्युबल था, हमने पहले उसे सॉल्युबल बनाया. ओके, हमें पहले उसे सॉल्युबल बनाया एंड देन दी विल बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. पहले हमने सॉल्युबल किया और सॉल्युबल नाउ कैन ईजिली बी ट्रांसपोर्टेड. ठीक है, इज इट क्लियर? और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं दैट आर कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स. दे आर कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स. जो स्मॉलर स्ट्रक्चर्स हमने बनाए हैं जो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं उनको हम काइलोमाइक्रॉन्स कहते हैं. देखिए, सबसे पहले हमारे पास ड्रॉपलेट है लिपिड की या फैट की, बाइल सॉल्ट्स के साथ हमने मिक्स किया है एंड दे हैव कन्वर्टेड इनटू मिसाइल्स. नाउ मिसाइल्स विल be transported across the membrane inside the cell. This is your cell. सेल के अंदर उनसे और छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, उनको काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट किया जाएगा एंड दीज काइलोमाइक्रॉन्स विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड एंड देन दे कैन ईजिली ट्रेवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके, नाउ लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी मेजर डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है. यहाँ पर सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है. देयर आर सर्टन मिनरल्स एंड फ्यू ड्रग्स. ओके, एंड इन एडिशन टू दिस म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है जिससे कि जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा उसको एडहर कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा वेस्ट मटेरियल को एक दूसरे के साथ, सो दैट अ लंप विल बी फॉर्म. देखिए, जैसे ये आपका वेस्ट मटेरियल अलग अलग बचा हुआ है, इसको हम इकट्ठा जोड़ दिया जाएगा. ओके, and with the help of mucus. So this mucus secretion is done by the large intestine. Now in the large intestine, once the waste material is there, feces is formation. Now this will be transferred to the rectum. ये rectum में transport कर दिया जाएगा. Whatever waste material is left from large intestine, it will be stored in rectum. Okay. Now once the rectum is full, then there is a pressure, then this feces or the waste will be thrown out of the body and this process of removal the waste is called defecation. This process is called defecation. Rectum में जो भी food material है, जो आपका waste food material है, जो store किया गया था, वो आपकी body से बाहर remove कर दिया जाएगा and that process is called defecation because the feces is removed. So defecation. Okay. Now कौन सी चीज़ कहाँ पर एब्जॉर्ब होती है? विच पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल इज एब्जॉर्बिंग विच कॉम्पोनेंट? देखिए, ओरल कैविटी मीन्स योर बकल कैविटी इन योर माउथ. कुछ ड्रग्स हैं जो एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं आपके माउथ में एंड दे आर स्ट्रेटली ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड. सर्टन ड्रग्स. स्टमक में आपका पानी एब्जॉर्प्शन होता है, शुगर इज एब्जॉर्ब्ड and alcohol is absorbed. In small intestine, maximum absorption आपका small intestine में होता है, like glucose, fructose, fatty acids, glycerol and amino acids. Large intestine, again it absorbs some water, minerals and few drugs. The absorbed substance will finally reach to tissues. अब हमने खाना कहाँ डाल दिया था? Where we have put all the food, we have put all the food into the blood. Now this blood will be supplied to all tissues and they will use that food, they will take that food and will utilize this food. ये इस खाने को ले लेंगे और उसे यूज करेंगे, right? I hope this much is clear. If there is any doubt, students, you can communicate. I have given you my number. I have sent you the PDF file of the chapter. You can read. Okay. Let's come to your homework. Again, you will make notes of the topic. ठीक है, आप इस टॉपिक के नोट्स बनाएंगे, रीड करेंगे फ्रॉम NCERT. पेजेस नंबर जो आज आपने रीड करने हैं दैट इज़ 264 to 265. देन एडिशनल थिंग इज़, आप एक एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप है आपके प्ले स्टोर में. इन योर मोबाइल देयर इज़ अ प्ले स्टोर में एक एक्स्ट्रा मार्क्स ऐप होगी, उसे डाउनलोड करिए एंड यू कैन यूज़. देयर आर सर्टन क्वेश्चंस विच आ गए, MCQ क्वेश्चंस गिवन है इस ऐप में. आप वो डाउनलोड करके you attempt the test. Okay, if you've understood, you will feel more confident that yes, I am able to do the questions. Okay, dear students.
Okay, bye everyone.